जैसे अब आपकी वो रील वायरल हो गई, प्लीज मैम, आई लव यू मैम। क्या बकवास कर रहे हो? अंदाजा है? लाइक आपको बुरा लगा? क्लासरूम के बाहर जस्ट रैंडमली अपनी टीचर की एक्टिंग उतार रहा था, उन्होंने मेरे को बाहर कर दिया था। प्रॉपर आपकी थिएटर की ट्रेनिंग बिल्कुल, मतलब स्कूल इतना सपोर्टिव था कि वो मेरे बोर्ड्स तक मैनेज करता था। 10th में आके आपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है लाइक एंड आपको लाइक एकदम तो इमेजिन नहीं कर सकते थे कि एक साइड चीज भी कुछ शुरू कर सकते हैं। बेसिकली 10th तक तो मुझे ये क्लियर था कि हाँ मुझे थिएटर एक्टिंग करनी है। क्या सीन होता है वो मुझे थोड़ा वो बताओ। एक्चुअली क्या है ना कि वो माइनर होते हैं, कैटेगरी में लाई करता है, जैसे जैसे हीरो होते हैं, साइड एक्टर्स होते हैं। बट मैं एक वो ब्रांड वैल्यू नहीं हूँ अभी कि मेरे नाम से मूवी देखने लोग जाएं। छलांग के बाद क्या आपको सीधा ही बड़े रोल्स ऑफर्स होने स्टार्ट हुए? कैसा ऐसा रहा? नहीं। यशपाल शर्मा सर यो लक्ष्मी सारी जिंदगी गाजे बाजे के साथ जिया है और गाजे बाजे के साथ मरेगा। हैं, उन्होंने उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। तो तनिष्क भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू TSS पॉडकास्ट भाई। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने टाइम दिया, थैंक यू आपके टाइम के लिए। एंड भाई आपसे ना मैं शुरुआत करूँगा कि आपको देख के ना बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा यार इसको मैंने कहीं देखा है यार इसको मैंने कहीं तो देखा है यार, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ देखा है। ठीक है, तो भाई इसलिए ना मैं चाहता हूँ कि आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ यार, ताकि मुझे और जो ऑडियंस आपको देख रही है थोड़ा आप अपने बारे में बताओ। बिल्कुल, मेरा नाम तनिष्क है जैसा कि बताया सर ने, और मैं एक थिएटर एक्टर हूँ, थिएटर एंथुसियास्ट हूँ, और अभी कुछ समय से मैं फिल्म एक्टिंग पे काम कर रहा हूँ। और आप लोगों ने मुझे कई स्क्रीन्स पे देखा ही होगा, तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मेरे को लोग पहचानते हैं कि हाँ कहीं देखा है। हाँ। तो उन्होंने मेरे को रील्स पे देखा है। मेरी एक वेब शो है, अभी आया था जस्ट कुछ समय पहले, गन्स एंड गुलाब्स, नेटफ्लिक्स पर। तो उसमें एक मेरी रील वायरल हुई थी जिसमें मैं अपनी ही टीचर से प्यार में पड़ जाता हूँ। ओके। तो मैं उनको प्रपोज कर रहा हूँ। हाँ भाई, तो वो रील हाँ भाई वो रील तो मेरे हिसाब से वो रील सबने देखी होगी। और अगर आपकी अभी बात सुन के ना सब वो कहीं ढूंढेंगे कि अरे भाई याद आ गया वो रील देखी थी मैंने। हाँ भाई बिल्कुल आगे। तो मतलब वो मीम पेजेस पे वो इतनी वायरल हो गई कि किसी पे 30 मिलियन, किसी पे 50, किसी पे 60। तो ऐसे मैंने देखा और मैंने बोला कि यार फक, ये तो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई रील। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज़ हो रही है मेरे साथ। कि मेरा एक प्रॉपर सीन वायरल हो गया, रेदर देन कि हाँ वेब शो में मैं हाईलाइट हुई ऑलरेडी। बिल्कुल। और फिर मैंने एक और वेब शो किया था अभी बीच में, TVF का, वेरी पारिवारिक सीजन 2। उसमें भी मेरी एक रील थी, वो भी वायरल हुई, जिसमें वो साइकिल वाला साइकिल वाली पापा वाली हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। जैसे यही मैं बोल रहा था कि आपके ना ऐसी ऐसी क्लिप्स हमने देखी हुई है और आपकी शक्ल ना वो ऐसा होता है कि बंदा एक बार फेमिलियर सी हो जाती है वो शक्ल, है ना, बट फिर समझ नहीं आता। तो जैसे इसी पे चलो अभी थोड़ी सी बात करते हैं कि जैसे अब आपकी वो रील वायरल हो गई, ठीक है, एंड आपको उसके बाद मतलब एकदम से आपके पेजेस पे ऐसे फॉलोअर्स बढ़ने लग गए कि क्या हुआ फिर? एक्चुअली क्या हुआ ना कि जो मीम पेजेस पे जिन्होंने मेरी अपलोड करी थी वो रील, तो उन्होंने ना क्रेडिट नहीं दिया। मतलब कि जो क्यों? अच्छे लोग थे उन्होंने तो टैग कर दिया, बट जिनको रीच चाहिए थी, ऑफ कोर्स मीम पेजेस को तो रीच ही चाहिए, तो उन्होंने वो रील जैसी मेरी सीरीज है उसके 1-2 दिन बाद ही डाल दी और वो हर जगह वायरल हो गई। ओके। और मैं और मेरे दोस्त और मैनेजमेंट कंपनी लगे पड़े हैं कि भाई इसको तो एटलीस्ट टैग तो करूँ मैं, कि क्रेडिट तो दे दो कि मेरे को फॉलो कर लें। तो फॉलोअर्स तो नहीं बढ़े हुए हालांकि मेरे, अच्छा, बट हाँ रीच अच्छी आई थी मेरे। ओके, तो मतलब आपका वो पर्टिकुलर सीन वायरल हो गया एंड बट आपको क्योंकि उन्होंने टैग नहीं किया, क्रेडिट नहीं मिला, इस वजह से आपका पर्सनल वो रह गया। तो लाइक आपको बुरा लगा उस बात का? बुरा तो मतलब हाँ ये लगा था कि क्रेडिट नहीं दिया, बट अच्छा ये लगा कि चलो मैं वायरल तो हो रहा हूँ कहीं तो, चलो सही, किसी और के चैनल पे सही मेरी शक्ल तो दिख रही है एटलीस्ट। तो लोग मुझे उससे पहचानते भी थे कि सीरीज के कुछ समय बाद कि लोग हाँ भाई कहीं ऐसे करके आते थे मेरे पास, रुक जाते थे। मैं बोलता था मेरे को पता है उनके दिल में क्या चल, बोलता हाँ वही। फिर मैं उनसे पूछता था गन्स एंड गुलाब्स, नहीं अरे आपकी रील देखी थी, अरे मैंने कहा वो उसी की है। भाई बहुत बढ़िया। पर भाई मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आपने ये बात जो बोली कि कोई नहीं क्रेडिट मिला तो क्या हुआ, बट ठीक है वो भाई अच्छा है, आपके ट्रू आर्टिस्ट वाली बात बोली आपने, बहुत अच्छा लगा। तो भाई थोड़ा सा ना आपकी जर्नी जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया, चलो ठीक है भाई, वायरल हो गए, पहुंच गए यहाँ पे, एक चीज़ मतलब आपका एक लाइफ का एक माइलस्टोन बेसिकली मिल गया। एंड बट शुरुआत कैसे हुई इस चीज़ की, मतलब इस डायरेक्शन में, एक्टिंग में, ये आप कहाँ से आए, कैसे आए, किसने भेजा इस डायरेक्शन में आपको? मैं स्कूल पढ़ता था बालभवन इंटरनेशनल स्कूल में, सेक्टर 12 द्वारका में है जो कि ओके।
तो वहाँ पे मैं स्पोर्ट्स खेलता था, टाइकोंडो खेलता था। अच्छा। तो मैंने स्टेट लेवल तक किया था रिप्रेजेंट। देन मैं ओपन नेशनल खेलने गया था जम्मू, दिल्ली रिप्रेजेंट करने। तो वहाँ पे मैं हार गया। अच्छा। देन मैं दोबारा आया तो मैं वॉलीबॉल खेलता था, मतलब कई सारे स्पोर्ट्स खेले, हैंडबॉल भी था मेरे स्कूल में, वो भी खेलता था बड़ा अच्छा, बास्केटबॉल भी। तो मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था शुरू से। फिर देन मेरे एक HOD हैं कल्चरल डिपार्टमेंट के, पीयूष गुप्ता सर। ओके। उनका काम बेसिकली टैलेंट ढूंढना है स्कूल में। तो उन्होंने एक दिन मेरे को देखा, मैं क्लासरूम के बाहर जस्ट रैंडमली अपनी टीचर की एक्टिंग उतार रहा था, उन्होंने मेरे को बाहर कर दिया था। तो मैं यूं यूं कर रहा था, वो ऐसे पढ़ा रही थी, मतलब साइंस की टीचर थी मेरे को। तो उन्होंने बोला इधर आ कि क्या कर रहा था तू? मैंने कहा मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा सर सॉरी। कह रहे बढ़िया कर रहा था, तू एक्टिंग करेगा? मैंने कहा सर ये क्या होता है एक्टिंग? कह रहे जो तू कर रहा था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सर मेरा तो मन नहीं है, मैं तो स्पोर्ट्स खेलता हूँ, क्योंकि क्रिकेट भी में मेरा बहुत मतलब इंटरेस्ट था कि। फिर कह रहे ठीक है। उन्होंने 1 हफ्ते तक मेरे से पूछते रहे, मैं मना करता रहा। फिर मेरे पेरेंट्स को उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मैं इनको एक्टिंग में लेना चाह रहा हूँ, आपका बच्चा मना करे जा रहा है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि कर ले ट्राई। ओके। तो मैंने वहाँ पे जब थिएटर होता था ना, तो थिएटर में क्या होता था, मोनो एक्टिंग होती थी, सोलो एक्टिंग, जिसमें एक ही किरदार 2-3 कैरेक्टर्स निभाता है। तो स्कूल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्टेट, इंटर स्टेट, जोनल वगैरह, इन हाउस जो होते हैं। तो उसमें एक बच्चे का रिकॉर्ड था द्वारका में, जो कि 3 साल फर्स्ट आने का था उस कॉम्पिटिशन में, स्टेट लेवल तक। ओके। तो मैंने पहले साल एक्टिंग करी, मैं जीत गया तीनों, स्टेट, जोनल और इंटर जोनल। फिर सेकंड ईयर मैंने दोबारा करी। ये एक मिनट, ये कौन से टाइम की बात है, कौन सी क्लास ये जब मैं था 7th में। ओके। 7th क्लास में, 5th क्लास में ज्वाइन किया था स्कूल। 7th में मेरे को ओके उन्होंने पूछा, मतलब 6 की एंडिंग और 7th की स्टार्टिंग में। ठीक है। तो फिर आप स्टेट तक पहुंच गए। मैंने 3 साल रिकॉर्ड ब्रेक किया, चौथे साल भी किया। ओके। फिर मेरा इंटरेस्ट जगने लग गया थिएटर में, मतलब मुझे 4 साल जीतने के बाद इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ है। मैं एक्चुअली क्या था कि एक्टिंग में जब वो बोलते थे कि अभी 4-5 दिन तैयारी करनी कंपटीशन है, सिर्फ तभी वो उसीलिए करता था। बाकी टाइम में स्पोर्ट्स ही खेलता था, तब भी मेरा इंटरेस्ट हुआ था। बट कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरा टैलेंट इस प्रकार से मतलब जो पीयूष गुप्ता सर, कि मेरे स्कूल में फिर एक और गुरुजी आए मेरे जो लाइफ के हैं, आकांक्ष कक्कड़, जो कि NSG से एलुमनी है। तो उन्होंने मुझे थिएटर सिखाना शुरू किया। ओके। तो स्कूल में क्या था, जब तक थिएटर नहीं था, थिएटर की क्लासेस नहीं होती थी, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। तो मेरे साथ कुछ और फ्रेंड्स जुड़े, और बच्चे जुड़े, तो हमने थिएटर उन्होंने स्टार्ट किया। मेरे प्रिंसिपल सर हैं कुणाल गुप्ता, बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। तो जब से थिएटर चालू हुआ तो मैं फिर क्लासेस लेने लग गया। 2 से 4 की ऑफिशियल टाइमिंग होती थी, 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी। तो हम इतना मेरे को मजा आने लग गया कि मैं 6-6 बजे तक क्लास लेने लग गया सर से। मतलब मैंने उन 3 साल में और आगे के फिर 2 साल जो मैंने 5 साल किए, 4.5-5 साल, मैंने ना दिवाली, ना होली, ना रक्षाबंधन, कुछ नहीं सेलिब्रेट किया। मैं उस टाइम पे भी क्लासेस लेता था उन सर से। अब प्रॉपर आपकी थिएटर की ट्रेनिंग चल रही थी। मतलब ऐसा था कि वो कहावत है ना कि मैं थिएटर खाता था, थिएटर सोता था, और थिएटर ही सब कुछ, मतलब लाइफ थी मेरी तब। क्योंकि मुझे मजा आने लग गया। क्योंकि वो एक दूसरे वर्ल्ड में ले जाता था मुझे। मैं नॉर्मल ऐसे बात कर रहा हूँ दोस्तों से हंस खेल के, मेरे को फिर उसमें मजा नहीं आने लगा। मैं वहाँ गया, जल्दी बड़ा होगा, मैंने सब कुछ सीखा वहाँ पे। एक्सरसाइजेज इतनी प्यारी प्यारी हैं, अपने अंदर की चीज़ें मैंने सीखी कि मेरे अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस है। तब तक तो यही होता है ना 6-7 तक कि हमें क्या ही करना, हाँ जो चल रहा है भी चलने दो, लाइफ को धक्का दो। बट मैं उसी 2-3 साल के अंदर इतना मेरी मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया था दिमाग का कि मैं जैसे 10th 11th में आया तो मैं सोचने लग गया था कि मेरे को ऑलरेडी डिसाइड हो गया था मेरे को तो एक्टर बनना है। ओके। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि फिल्म एक्टिंग क्या होती है। मुझे लगा था जो भी एक्टिंग है थिएटर है। मैंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को मलेशिया में, वहाँ पे किंग से अवार्ड लेके आया मैं, बेस्ट चाइल्ड एक्टर का, 1 एक्ट प्ले हमारा। पंजाबी एकेडमी में हमने अवार्ड जीता बेस्ट। और ये सब आप 10th क्लास के अराउंड हो रही रही है? ये सब ऐसे बोर्ड्स, मतलब स्कूल इतना सपोर्टिव था कि वो मेरे बोर्ड्स तक मैनेज करता था। ओके। अगर मैं कहीं बिजी हूँ, प्ले हुआ, तो मेरी मतलब इतनी हेल्प करता था कि वो पोस्टपोन्ड हो जाए। पोस्टपोन्ड तो नहीं होता था, लेकिन वीडियो कॉल पे करा देते थे, या मतलब मार्क्स नहीं लगते थे तो मैं दोबारा दे देता था बोर्ड्स में। भाई तो इतने सपोर्टिव थे स्कूल की, वो टैलेंट को पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे। खतरनाक यार। मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैं बोलना चाहूँगा भाई, बहुत बढ़िया स्कूल है भाई। अरे बहुत, मतलब अभी उन्होंने जस्ट स्टार्ट की है, एक वेंटी और शर्ट की है, क्रेजी किड्स करके। ओके। उसमें उन्होंने करिकुलम रखा है जिसमें एक फिटनेस का अलग है, हेल्थ एंड फिटनेस का, एक कल्चरल क्लब है जिसमें म्यूजिक है, और म्यूजिक में भी कई सारी वेरिएशंस है, वोकल म्यूजिक है, गिटार है, कीबोर्ड है, और डांस है, डांस में भी कई है, वेस्टर्न डांस है, कथक है, एंड थिएटर स्टार्ट किया अभी। बहुत सही भाई, बहुत सही।
तो ये फिर हो गया, बोला आप 10th में आके आपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है, लाइक एंड आपको लाइक ये तो बहुत बड़ा हाई है यार एक 10th क्लास के बच्चे के लिए। लाइक मैं तो इमेजिन, मतलब मैं 10th में तो लाइक हम तो फंसे हुए थे यार बोर्ड्स में यार, हमारे को तो टीचर्स, घर वाले, हर जगह से प्रेशर था। लाइक हम तो इमेजिन नहीं कर सकते थे कि एक साइड चीज़ भी कुछ शुरू कर सकते हैं, और आप उस टाइम पे लाइक बहुत बड़े करो। मतलब कुडोज टू यार योर स्कूल, और स्पेशली जो सर आपने मेंशन करे, आई विश कि और ऐसे स्कूल, ऐसे लोग हो रहे हैं भाई, और स्कूलों में जो टैलेंट को ढूंढे और प्लस उसको भाई इतना नर्चर करे यार, क्योंकि कौन करता है इतना। तो फिर ये तो 10th तक की बात हो गई, अब आपको इंटरेस्ट आ गया पूरा, लाइक मतलब तो एम ये बन गया कि मुझे थिएटर एक्टर बनना है प्रॉपर। हाँ अच्छा, और फिर आगे की जर्नी कैसे रही इस वाली? बेसिकली 10th तक तो मुझे ये क्लियर था कि हाँ मुझे थिएटर एक्टिंग करनी है, कि NSG जाना है। मैंने समर वर्कशॉप करी थी टाइम में, पार्ट 1 किया 10th तक। देन जब मैं 11th में आया, उसमें तो बोर्ड्स होते नहीं, तो मैं मतलब ऐसा था कि मैं ना स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता था। अगर मैं जैसे मैं ना पढ़ूँ और एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लूँ तो मैं एवरेज मार्क्स से भी अच्छे लाता था। तो मेरे टीचर्स भी मतलब कोई दिक्कत नहीं लेती थी वो, कि टेंशन की अरे यार ये तो फेल हो जाएगा। तो शुरू से सपोर्टिव रहे। तो फिर क्या हुआ, मेरे को एक शूट मिला, गली गली सिम सिम, अगर आपने सीरियल देखा बचपन में आता था पोगो चैनल पे, पपिट शो। तो उसका जो शूट का सेट था वो मेरे स्कूल में ही था। ओके, तो मैंने वहां से स्टार्ट करा। फिर मुझे पता चला अरे ये कैमरा, ये इतनी बड़ी चीज़ क्या है, ये मशीन मेरे माइक लग रहा है। वो बोल रहे हैं ऐसे ही खड़े रहो, पपिट है, उनसे बात करनी है आपको, डायलॉग्स हैं, वो स्क्रिप्ट दे रहे हैं मुझे। नाइस। फिर उसमें मेरे को और किक मिलने लगी। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। देन मेरे को एक ऐड मिली लोधा बिल्डर्स, जो मुंबई की। और वो कैसे मिली आपको? वो मेरे आकांक्ष कक्कड़ सर हैं, वो कास्टिंग डायरेक्टर भी थे। ओके, तो उनके थ्रू नाइस। फिर उन्होंने मेरे को वॉइस ओवर डबिंग्स दिलाई दिल्ली गवर्नमेंट की। मेरी रेडियो पे आवाज आती थी, मैं स्कूल की वैन में जाता था, मैं भैया को सुनाता था, देखो भैया मेरी आवाज़ है। स्कूल वाले ड्राइवर जो भैया होते थे बोलते थे हाँ ये तो तेरी आवाज़ है। तो मेरी आवाज़ मैं डबिंग करने लगा वहाँ पे स्टार्ट। वाह यार। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, फिर मेरे को पता लगने लग गया, क्योंकि मैं तो सोचता था सूर्यवंशम 2 अलग अलग चैनल पे आ रहे, 2 अमिताभ बच्चन है। तो मेरे को ये लगता था, और मैं पापा से पूछता था पापा ये दोनों एक टाइम पे दोनों कैसे कर रहे हैं। पापा बोलते बेटा वो अलग चैनल है, अलग चैनल है, वो अलग जगह। तो मैं बोलता था पापा यार कैसी चीजें हैं, खतरनाक। तो मतलब मैं फिर ना यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग गया कि ये क्या होती है। जैसे ना आप देखो पुरानी मूवीज की ना BTS आते थे वीडियोस, अब तो मेरे को पता चल गया टर्म्स BTS, तब तो मुझे ये भी नहीं पता था। तो मैं देखता था अच्छा ये शूट कर रहे हैं, वो क्लैपर बोर्ड होता है उससे एक्शन ऐसे कर रहे हैं, वो मतलब कुछ भी नहीं नॉलेज थी। पर मैं इच्छुक था, मेरे को जानना यार क्या है ये चीज़, मतलब एक नया वर्ल्ड है मेरे लिए। तो फिर मेरे को धीरे धीरे एक ऐड मिली, बहुत अच्छी ऐड मिली, बाउंस बिस्किट जो हमने बचपन में खाया उसकी ऐड मिली। मैंने शूट किया, मैंने स्विगी की ऐड शूट करी, मतलब वहाँ फिरोशा कोटला स्टेडियम के पीछे। ओके, तब वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जगने लगा, और देन वो करते करते मुझे मिल गई छलांग मूवी। अरे मेरा डेब्यू मूवी। तो असली छलांग तो तुमने ही मारी है भाई। खतरनाक भाई, लाइक ये मजाक यार जेन्युइनली। एक तो बहस क्या, हमारे टाइम पे दानिश भाई कहाँ थे स्कूल है, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये इंडिया में हो रहा है। बिल्कुल सही है भाई, मतलब तो मतलब खतरनाक भाई, मतलब। और ये डायरेक्टर जो आपके सर ही थे, आपको ये हेल्प कर रहे थे बेसिकली, बहुत सपोर्ट करते थे कि मतलब जो आपको ऐड वैड दिलवाने में शूट करते थे। और फिर आपको ये छलांग वाला बताओ यार, छलांग वाला क्या हुआ? मतलब छलांग में भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उस टाइम पे मैं रामलीला करता था, बाल रामलीला। सेक्टर 12 द्वारका में होती थी बाल रामलीला, जो कि स्कूल्स की होती थी। बेसिकली अराउंड 8 to 10 स्कूल्स होते थे, उनको एक एक सीन देते थे कि लक्ष्मण मूर्छित आप करेंगे, रावण ध्यान आप करेंगे, सीता हरण आप करेंगे। तो लाइन वाइज था, डे वाइज। ठीक है। तो उस पहली बार जब मैंने रामलीला करी लक्ष्मण मूर्छित, वहाँ हमें फिर सब जो 3-4 बैच एक्टर थे उनको अवार्ड मिला। ओके। और फिर मतलब मैं 3-4 साल करता रहा बाल रामलीला, करता रहा, मेरे को मजा आया। तो छलांग के टाइम पे मैं रामलीला कर रहा था। अच्छा। तो कुछ अनबन हुई, पता नहीं क्या कास्टिंग डायरेक्टर में या कुछ वीडियो को लेकर, ऑडिशन को लेकर मेरे को पता भी नहीं था कि वो सर क्यों वीडियो बनवा रहे मेरी। आपकी वीडियो कौन बना? मैं थोड़ा बेसिकली जो मेरे सर थे उन्होंने बोला वीडियो बनानी है एक्टिंग करते हुए, जब आप रामलीला कर रहे थे। हाँ, कि किसी को भेजनी है, एक मूवी है। अच्छा, तो आप जब एक्टिंग कर रहे थे रामलीला में, तब आपके सर ने आपको बोला कि मुझे वीडियो बनानी। ठीक है। तो उन्होंने वो मेरे स्कूल पे टाइल्स है वहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। मुझे पता नहीं था इस चीज को ऑडिशन कहते हैं, कि ये एक पहला प्रोसेस है, एक लाइक टू गेट इनटू मूवीज एंड वेब शोज। तो हमने वो भेजी, कुछ अनबन हुई। तो वो 15 दिन के अंदर क्या हुई, मतलब मेरे को तो आज तक ही नहीं पता, मतलब आपस में उनकी पर्सनल कुछ डायरेक्टर की, हाँ, मतलब कुछ भी रही होगी, के साथ हुई, नहीं भी रही होगी, तो मुझे कोई मतलब वो इशू ही नहीं पता, डिटेल नहीं पता। हाँ, डिटेल ही नहीं पता, मतलब क्योंकि मेरे नॉलेज भी नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो हमारी स्कूल की टाइल्स देख के ऑल ओवर द्वारका में हमें पिक करने आ गए, मैं और मेरा एक फ्रेंड था सुशांत।
आपकी स्कूल की टाइल्स जो होती है ना, हाँ मतलब समझा वो नहीं मैं। उसका जो बैकग्राउंड होता है टाइल्स का, हाँ। वो पर्टिकुलर स्कूल का हमारा ही था बस, बालभवन अच्छा। का। मतलब अलग स्कूल का अलग टाइल्स होगा। उस वीडियो में मेरे जो बेसिकली पीछे आप कह रहे हो background कि में- बैकग्राउंड में उन अच्छा जिन्होंने आपकी वीडियो, एक मिनट हम समझते हैं इसको, आपकी वो वीडियो रिकॉर्ड हुई, हाँ। वो मेकर्स तक पहुंची, पहुंची। उन्होंने उसकी वीडियो के बैकग्राउंड में टाइल्स देखी, तो उन्होंने क्योंकि उनकी अनबन थी हाँ। कास्टिंग डायरेक्टर के जी, साथ, तो वो डायरेक्ट पहुंच गए पहुंच स्कूल। गया मुझे और मेरे फ्रेंड को पिक करने, और भाई उस टाइम मैं साहब। असेंबली ग्राउंड में रामलीला की प्रैक्टिस कर रहा था। और मैं ऊपर से देख रहा हूँ, कह रहा इधर आओ। मैंने कहा आप कौन? मैंने क्या कर दिया? क्योंकि मैं शैतान तो बहुत था ही, मुझे लगा कोई आया मारने, फिर आया कोई मारने का। ऐसे मैं वो करता रहता था कि कोई टीचर होंगे स्कूल के, नहीं मैंने किसी को कुछ छेड़ा हुआ। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है। फिर मेरा सेकंड प्रोसेस चालू हुआ कि मैंने स्टूडियो में जाके ऑडिशन दिया, मेरी वीडियो बनाई उन्होंने। और तो ये कास्टिंग डायरेक्टर से डायरेक्ट हाँ, मेकर्स फिर थे? डायरेक्ट हो गई। नहीं, ये कास्टिंग डायरेक्टर बनते थे कि मेकर्स से सीधा? नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर्स। अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर मेकर्स से तो मतलब किसी और last को उन्होंने process है। कास्टिंग डायरेक्शन दे दी थी, हाँ। और फिर वो बंदे आप कुछ तो तक हाँ, पहुंचे। मतलब शायद मिसकंसेप्शन हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हाँ, कहीं समझ तो गया हुई, मैं, तो हाँ। उनको समझ नहीं आया। फिर मेरा स्टूडियो राउंड हुआ, देन मेरे फिर एसोसिएट डायरेक्टर जी से हमारी मीटिंग हुई, Okay. देन हमारा सिलेक्शन हुआ, देन मैं सेट पे गया हरियाणा में शूट करने छलांग मूवी का। अरे भाई बहुत तो ये सही ऐसा यार, प्रोसेस था बहुत बड़ा सही ही, यार। तब जाकर मिली मुझे। हमारा शेड्यूल था अराउंड 20-22 दिन का, वहाँ पे हमने बड़ी ठंड में बड़े मस्ती करी, हरियाणा में शूट किया तो राजकुमार। ये आपका पहला एक्सपीरियंस था ये लाइक हाँ। प्रॉपर, लाइक एक फिल्म सेट बिल्कुल। टाइप जैसे होता है? बिल्कुल। थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ यार, मेरे को भी बताओ। मैं जब छलांग का शूट कर रहा था, मुझे एक्चुअली वही बताया, मैं तो जब स्टार्ट ही कर रहा था, मैं छोटे मोटे शूट्स कर रहे थे, तो मेरे को पता चल गया था कैमरा और ये सब क्या होता है। तो मैं इतना इच्छुक था कि मेरे को हर एक चीज़ जाननी है ठीक है, कि ये लाइट यहाँ है तो ये क्यों लगी हुई है, सही बात है। वो इतनी बड़ी सनलाइट होती है वो वहाँ क्यों लगाई हुई है, अच्छा, कि वो नकली सूरज की शाम हो गई और वो शॉट नहीं लग पाया जल्दी ओ से, भाई। तो सूरज दिखाया उन्होंने ओ नकली। भाई। और ये सैंड बैग होता है जो पोजिशनिंग के लिए होता है, वेट्स के लिए होता है, क्रेन होती है, डोली शूट्स होते हैं। ओ भाई साहब। देन मतलब मैं स्पोर्ट बॉय से बात करने लगता था बैठ के आधा घंटे, दादा मुझे बताओ ना ये फिल्टर क्या होता है, ये रिफ्लेक्टर क्या होता है, ये इतना बड़ा आप पकड़ के खड़े होते हो, ये क्या, ये कहाँ, ये लाइट कैसे है, मतलब ये वाइट ही क्यों, येलो क्यों नहीं करी हुई है आपने, और ये इतने बड़े बड़े स्किमर्स क्या है, ये मतलब ये कैमरे में ये चीज़ क्या है, आप इससे आँख डाल के क्यों देखते हो, आप तो डायरेक्ट भी शूट कर सकते हो, ये आगे पीछे कैसी हो रही है, आपने रेल की पटरी क्या है, ये चीज़ें जो है। तो मतलब मैं इतना वो हो गया था कि मैंने 20 दिन में इतनी नॉलेज ले ली वहाँ से कि जो सेट से मतलब, और बच्चे क्या करते, मस्ती करते थे, करता मैं भी था, लेकिन मेरे अंदर एक, मेरे को ना दिमाग, मैं सुबह होटल से उठता था, शूट के लिए सेट पे जाता था 6 बजे, मेरे को बस ये था कि मेरे को आज एक और चीज़ नहीं जाननी, लाइट के बारे में हो, इंसान के बारे में, कोई भी, कि फर्स्ट एडी क्यों होता है, फर्स्ट एडी का फर्स्ट सेकंड एडी क्यों होता है, डीए डायरेक्टर ऑफ एसिस्टेंट क्यों होता है, एसोसिएट डायरेक्टर क्यों होता है, एक आदमी क्यों नहीं होता, डायरेक्टर के नीचे एक आदमी काम, इतने सारे एडीज क्यों होते हैं, क्राउड हैंडल करने के लिए अलग एडीज होते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती है। और क्या एज थी आपकी भाई? मेरी एज उस टाइम थी 10th मैंने 4 साल पहले आई गेस छलांग मूवी आई है मेरे हिसाब से। नहीं 5 साल हो गए, हाँ 5 साल हो गए, तो 16 16 साल के यार, और आपको भाई साहब 16 साल में एक्सपीरियंस लेना पड़ रहा है। 16 साल तो मतलब जैसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे 18 से नीचे होते हो तो लाइक कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्या सीन होता है वो मुझे थोड़ा वो बताओ। एक्चुअली क्या है ना कि वो माइनर होते हैं, हाँ माइनर तो वो बोलते हैं कि पेरेंट्स को साथ आना पड़ेगा, तो पेरेंट्स आते थे हाँ, मेरे साथ दादी जाती थी, दादी जाती थी? मम्मी जाती थी होटल में, वो देते थे स्टे, बढ़िया खाना पीना और बढ़िया शूट करते थे। अच्छा, 18 मतलब मैं 18 के बाद तो खुद ही जाता हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं जाता। हाँ वो तो ठीक है, बट मैं सोच रहा था 16 साल है तो फिर नहीं वो वाला एंगल भी आते थे, वो 2-3 दिन के लिए आते थे, हाँ। क्योंकि मतलब घर पे वो इतना इंटरेस्ट था नहीं घर वालों को, पापा को था, पर पापा वो काम संभालते थे, हमारा जो छोटा सा बिजनेस है, तो और मम्मी फिर घर कौन संभालेगा, और दादी को मैं इतना लंबा रुकवा नहीं सकता हूँ, और दादू जाएंगे नहीं, वो उनकी बीमार रहते थे, तो मतलब मैं खुद ही मैनेज करता था खाना वाना बढ़िया, मतलब क्योंकि सब कुछ ही खुद ही मैनेज करना है बड़े हो गए तो मैं सोचता था मेरे को पहले ही चाहिए ये सब, मेरा ये इच्छा थी मेरे को जल्दी बड़ा होना है, मतलब सारी चीज़ें, मतलब ये आप ऐसे क्यों खड़े हो, मतलब आप सीधे क्यों नहीं खड़े, मैं जैसे मैं 16 साल का हूँ, वो 30 साल में ये चीज़ कर रहे हैं कि वो फ़ोन को ऐसे पकड़ के बात कर रहे हैं, तो मेरे को दुआसे को पकड़ना पड़ रहा है समझ रहे हो, तो मैं इतना इच्छुक था कि मेरे को भी, मैं भी ऐसे पकड़ूंगा ना, डिटेलिंग में जानना है मेरे को कि मैं पूरा प्रोसेस क्या होता है ये। मैं पागल था उस समय कि भाई मेरे को ये चीज़, मतलब देखो ना आप, मैं स्पोर्ट्स खेलता था, मैं कहाँ से कहाँ पे आके, मतलब मेरे को और ये भगवान ने कहाँ भेजा भाई, और ये कुछ 4-5 साल की जर्नी है जिसमें आपको इतना ड्रास्टिक
चेंज आ गया। बिल्कुल, तो भाई मतलब एक बात बताओ, ऐसे जानने की बहुत लोगों की इच्छा होगी, ऐसे मेरी भी बहुत है कि मतलब क्या ऐसे आपका जो रोल था पहले तो वो किस कैटेगरी में लाई करता है, जैसे जैसे हीरो होते हैं, साइड एक्टर्स होते हैं, किधर लाई करता है, प्लस क्या पैसा वैसा मिलता है, मतलब लोग करियर एज अ करियर कैसा मिलता है, थोड़ा बताओ। मतलब एक्चुअली क्या है ना, देखो अभी मैं अपना नाम जैसे लोगों को बताऊं, मेरा नाम तनिष चौधरी है, मेरी फिल्म स्क्रीन्स पे लगी हुई, आप जाकर देखो। वही आप मुश्किल से मुश्किल मैं कह रहा हूँ मेरे कहने पर अगर मेरे फॉलोवर इंस्टाग्राम पे 6000 हैं हाँ और मेरे सच्चे दोस्त हैं तो 10 लोग चले जाएंगे मेरे नाम पे कि तनिष मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार चले। बट मैं एक वो ब्रांड वैल्यू नहीं हूँ अभी कि मेरे नाम से मूवी देखने लोग जाएं। हाँ, नहीं वो मैं बिल्कुल समझ गया भाई, वो है ना? तो जर्नी है, वो तो जब आएगी वो धीरे धीरे स्टार्ट होगी। हाँ, बट जो तो शुरू कर रहा है मैं उसके हाँ, पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ। तो शुरू ये होता है कि नॉर्मली मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देते पैसा, बहुत अच्छा पैसा पर देते डे वाइज देते हैं, कैसे देते हैं? हाँ, मतलब शुरू में तो पर डे वाइज ही देते हैं। अच्छा, पर डे वाइज हाँ, एक दूसरा फॉर्मेट भी है पैकेज का, अच्छा, जिसमें लाइक अगर 20 दिन का शूट है तो 20 दिन 20 का दिन के पैकेज बाद, दे दिया। हाँ, मतलब कि आप 20 दिन का शूट है, उसमें शूट हो या ना हो उतना आपको अमाउंट मिलेगी। अच्छा। और पर डे का भी यही है। फिर भी एक रेंज बता मुझे, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि देखो इट डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर एंड प्रोडक्शन टू। लेट्स से तेरा छलांग वाला रोल है, मेरा वैसे छलांग वाला रोल, उसमें मेरे को पैकेज था, पैकेज था वो, हाँ। लाइक 20 दिन का शूट था। हाँ, 20-22 दिन का शूट, 20-22 दिन का शूट है, तो आपको एज अ पैकेज में और प्लस उनका रहना खाना वो सब, वो एकोमोडिटी सब वो देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और क्या प्राइस रेंज रहती है? मतलब नहीं, मैं ऐसे इसलिए बोलना चाहता हूँ कि देख कल को कोई एक्टर आएगा, अब वो बंदा करियर सोच रहा है, के में ही थी डबल डिजिट में, डबल के डिजिट में तो ठीक है, मान के चले अच्छे थे, 50 अबव ही थे मतलब। ठीक है, चलो चलो वो तो चलो, जैसे छलांग जैसी मूवी है, ठीक है, तो उसमें ऐसा मिल गया, बट अगर कोई छोटे मोटे रोल्स जैसे मिल जाते हैं आपको, फॉर एग्जांपल ऐसे मैं ये जानना चाहूंगा कि छलांग के बाद क्या आपको सीधा ही बड़े रोल्स ऑफर्स होने स्टार्ट हुए, कैसा रहा? ऐसा नहीं, एक्चुअली छलांग में भी मेरा रोल लाइक ऐसा नहीं था कि मेरा कैरेक्टर नहीं है, मैं कोई कैरेक्टर मेरा उसमें किड 1 किड 2 लिखा रहता था स्क्रिप्ट में। ओके, लेकिन मैं सबसे असिस्टेंट से बात करके रखता था वो, तो वो ऐसे होते थे जहाँ भी कोई बच्चे का डायलॉग है, अरे तनिष तू इधर आ, तो मेरे ऐसे 4-5 डायलॉग्स आ गए यहाँ पे। और फिर उनको मैं बहुत क्यूट अच्छा लगता था प्रोड्यूसर्स को, तो उन्होंने मेरे को पोस्टर्स में लिया हर ऑफिशियल पोस्टर में। ओके, तो मेरा उनके साथ भी फोटो शूट हुआ, मतलब मजा आया मेरे को। हाँ। तो छलांग के बाद मेरे को ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बड़े रोल्स ऑफर हुए, और मतलब ऐसा होता भी नहीं अक्सर कि आपने एक फिल्म वो कर ली। बेसिकली क्या हुआ छलांग के साथ, वो पहले थिएट्रिकल रिलीज थी, ओके, और उस टाइम पे आ गया कोरोना, उसकी 4 या 5 बारी डेट बदली, पहले कभी किसी डेट को रिलीज हो रही थी, कभी किसी डेट को लॉन्च हो रही थी, देन वो ओटीटी पे आई फाइनली अमेज़न, आई गेस अमेज़न पे छलांग आई। हाँ, बिल्कुल। तो फिर अब आपको जैसे छलांग मिल गया, लाइक 16 साल के बच्चे को यार ऐसी कोई मूवी टाइप ऑफर हो जाए तो वो बंदे की एक्सपेक्टेशंस ही लाइक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर मतलब फिर क्या हुआ, फिर मतलब कि आपको कुछ रियलिटी हिट हुई कि इसके बाद, मतलब जैसे 16 साल के बच्चे की मैं पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँगा कि उसके बाद आपकी जर्नी लाइक इस फील्ड में आपने क्या सोचा कि नेक्स्ट स्टेप क्या? अब मैंने उसके बाद तो यही सोचा था कि अब देखो डिसाइड तो हो ही गया था, उस टाइम दिमाग की बत्ती जली गई थी ऑलरेडी, तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये मेरा पैशन नहीं है या हॉबी नहीं है, अब मुझे फुल फ्लेजेड एक्टर बनना है। बिल्कुल, मैंने मतलब उस टाइम पे यही सोच लिया था कि अगर मैं बस 100 साल भी या 10 साल जितना भी जीऊँ, अगर मैं यही करूंगा ना तो मेरे को इतनी सी कामयाबी मिले या बहुत मिल जाए, मैं करूंगा यही। आपने 16 साल मैंने तभी मैंने पेरेंट्स को क्लियर कर लिया था। मेरे पेरेंट्स, मैं कह रहा हूँ मैंने 16 साल से, मतलब मैं 18 साल का, 16 साल के बाद जब मैं शूट पे जाता तब भी मैं कभी कभी अकेले चले जाता था, ऑडिशन देने में अकेला जाता था, या तो मेरे कभी सर जाते थे या कभी पापा चले जाते थे, बहुत रेयरली अकेला। मैंने सब कुछ अकेला मैनेज करता था मैं, क्योंकि मैं बहुत चाहती, मैं भाग दौड़ बहुत करता था। मैं कभी मंडी हाउस भग रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर मिल रहा हूँ, कभी किसी से बात कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी अपने ही एक्ट्स लिख के बना के मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, खुद ही घर पे ही कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब वीडियो चालू कर दी थी, रोज की एक वीडियो डालता था मैं एक्टिंग की, अपने मोनोलॉग्स प्रिपेयर करके मोनोलॉग्स करता रहता। मतलब लोग मेरे को पागल बोलने लगे थे, मतलब मेरे घर के पास जो दुकानदार अंकल हैं, जो नॉन बचपन से जामे, वो कि अरे यार उसका लड़का तो पागल है, वो पता नहीं कहाँ रहता है, पूरे दिन सुबह जाता है। मैं सुबह 6 बजे निकलता था अकेडमी के लिए, लक्ष्मी नगर जहाँ सीखने जाता था, मैं रात को घुस रहा हूँ, कभी कभी वहीं रुक रहा हूँ, अगले दिन आ रहा हूँ। तो मैंने ऐसा, मेरे घर वाले पूछते थे बस बेटा खाना खा लिया, उनको पता है कि मेरे को यही करना है। तो लोग, मैंने कहा, फिर मेरे को एक मेरे गुरुजी ने बात बताई कि बेटा जिस दिन जो तुझे पागल बोलने लगे ना, तो समझो तू कामयाब हो रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है, तो मैंने कहा अरे सर का ज्ञान तो मतलब सही है भाई, बिल्कुल ऐसा है भाई। पर एक चीज़ माननी पड़ेगी आपको, मतलब सबसे बेस्ट चीज़ मुझे आपकी स्टोरी में ये लग रही है कि भाई आपको टाइम टू टाइम मेंटर्स और जो बिल्कुल गुरु मिले, बहुत सही मिले यार, बहुत अच्छे मिले। मैं तो भाई आपको प्रे करता हूँ कि हर किसी को मिले ऐसे गुरु, सही में यार। और हर वो है ना कि टैलेंट हर किसी में है, लेकिन बस एक गाइडेंस और उसको सपोर्ट मिल जाए ना, डायरेक्शन, बात है, तो वो इंसान फिर पता नहीं क्या कर दे। सही बात है भाई। तो फिर नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट मिला?
फिर पैरेलल मेरे को मिल गया दादा लक्ष्मीचंद। ओके। बेसिकली इट्स अ रीजनल फिल्म जो कि बहुत बहुत वायरल हुई। रीजनल फिल्म वो इसलिए कहते हैं कि वो हरियाणवी लैंग्वेज में, दैट्स व्हाई फुल फ्लेश्ड। तो देन यशपाल शर्मा सर जो हैं उन्होंने, उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू थी ये। ओके। उन्होंने 7 साल रिसर्च करी थी, क्योंकि जो दादा लक्ष्मीचंद जी थे वो शेक्सपियर कहे जाते थे, हरियाणा के रागनी गाते थे वो। बेसिकली वो प्रिडिक्ट करते थे फ्यूचर अपनी रागनियों में आगे का। अरे वाह। खान पान लत्ते, ऐसे एक उनकी रागनी है, मैं अभी याद नहीं आ रही मुझे, बड़ी कि वो अभी बदल जाएगा सब रूप रंग तेरा आगे जाके ओके। तो उनके ऊपर बनाई और रियल लोकेशंस पे शूट करी। तो उसमें एक रोल दिया था उन्होंने मेरे को बचपन के लक्ष्मी के दोस्त का, बट ड्यू टू छलांग साथ में शूट करा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा वो तेरी पहली फिल्म है, तू वो कर, मैं तेरे लिए रोल लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऑडिशन दिया था, आज भी याद है मुझे। हरियाणा में झज्जर है, पता नहीं सिरसा में एक होटल में चल रहे थे ऑडिशन। मैं रैंडमली चला गया और दिया मैंने ऑडिशन वगैरह बढ़िया, और डांस वांस दिए। उन्होंने बोला भाई तू कहाँ था पहले से? मैं कॉमेडी करता था बहुत अच्छी तब, और मैं दिखता भी इतना सा था, छोटा सा गोलू मोलू और गंजा था मैं। ओ भाई साहब। थोड़ा मतलब बाल ऐसे होते ना एकदम देसी वाले। हाँ। तो कह रहे कि मिलते हैं आपसे, जल्दी मुलाकात करेंगे। थोड़े बाद मुझे 2 दिन बाद मुझे फोन आ गया। अब मैं शूट पे पहुंचा, उन्होंने मेरे एक रोल लिखा हुआ था फेकू करके। अच्छा। जो कि सोहन लाल के बेड़े में रसोइये का, जो मेरे से भी बड़े गुरु हैं रसोइये, उनके चेले का रोल था। कि जब लक्ष्मी सीखने जाते हैं, लक्ष्मी जी अपने यंग उसमें होते हैं, वो उस बेड़े में जाते हैं सीखने, बिल्कुल वहाँ पे रियाज करते हैं। तो मैं वहाँ पे उनसे मजे लेता था, छोटा सा, कि अरे चाचा पुलिस में है मेरा। तभी उन्होंने फेकू नाम रखा उसमें। कॉमेडी मतलब कि जहाँ भी जो भी कॉमेडी गाएगी वो यही से शुरू होगी, चाचा पुलिस में है मेरा, गाना ना बोलिए तू, समझ गया ना। मतलब वहाँ से ऐसे शुरू किया। तो दादा लक्ष्मीचंद ने भी मेरे को एक बड़ा अच्छा मोड़ दिया। अभी जस्ट थोड़े समय पहले नेशनल अवार्ड मिला है उसको, प्रेसिडेंट से, हमारी फिल्म को, और वो हरियाणा के हर स्कूल में दिखाई गई वो फिल्म। बहुत ज़्यादा मतलब इतनी मस्त मूवी है, प्यारी मूवी है वो, बहुत बड़ी मेहनत से बनी है वो, बहुत मेहनत से। यार काफ़ी छोटी उम्र में काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों का पार्ट बन गए हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मतलब एज अ लाइक कि यार इतनी छोटी उम्र में मतलब ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है लाइक कि मतलब। अरे बिल्कुल। मैं तो मतलब मैंने जब पहली बार रन किया था छलांग मूवी से, और उससे थोड़ी पहले मैंने वो डबिंग वबिंग से थोड़ा मोड़ा, तो तब तो मेरे खर्चे क्या थे, 50 रुपये भी नहीं थे। तो मतलब मैं 50 रुपये मिल जाते जैसे पार्टी होगी। अब तो भाई क्या खाएगा, आम पापड़ मैं बहुत खाता था, आम पापड़ आता था, आम पापड़ वो खा रहा हूँ। कभी किसी को बोल रहा हूँ कि तू बर्गर खाएगा, चला 10 रुपये बर्गर मिलता है यहाँ पे, तो इसमें पार्टी होती। मैं सारा वैसे घर में दे रहा था। तो मेरे घर वालों को ये था यार, मतलब एक प्राउड फील होता था कि बताओ 16 साल का मेरा बेटा, कि बोला नहीं है उसको किसी ने कमा के ला, लेकिन आप महादेव की कृपा देखो, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट देखो, और जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, कि इतना सपोर्ट किया कि मैं उस समय से आज तक मतलब इतना कृपालु हूँ उनका सबका, कि मतलब मैं अच्छे ही लेवल पे हूँ आज तक। ऐसा नहीं कभी मेरे को फील होने दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता आगे अब लाइफ। बहुत बढ़िया यार, लाइक बहुत सही। मैं तो मोटिवेट हुआ, मेरे घर वाले मोटिवेट हुए, मज़ा आया। ये जो ट्विस्ट आता है स्टोरी में वो ये है कि भाई मतलब ये वाली चीज़ मतलब मैंने भी देखी है ये नेटफ्लिक्स पे, और माई लाइफ मतलब मैं तो फ़ैन हूँ भाई उसका। तो मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा भाई कि भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा ये गन्स एंड गुलाब्स का। भाई बहुत खतरनाक है, मतलब मैं पहले तो भाई बोलूँगा बहुत खतरनाक है भाई। मतलब मैंने बहुत यूनिक कंसेप्ट से निकाला है यार, मतलब मुझे ना पहली बार वो चीज़ ना मुझे रियलिस्टिक लगी। वरना मुझे हमेशा ऐसा लगता था इंडिया में जब भी कोई ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज़ें करते हैं ना, मुझे बहुत फेक फील होती है, और बाहर वाली मूवीज़ को मैं देखता कि भाई बहुत खतरनाक बनाते हैं। ये पहली मुझे ऐसे इंडियन वो लगी कि भाई क्या खतरनाक है यार। तो भाई इसका एक्सपीरियंस बताओ यार मुझे कैसा रहा और कैसे मिली है। हाँ मतलब ये भी इसका भी एक कहानी है। मैंने छलांग करी, दादा लक्ष्मीचंद करी, और उसके बाद मैं छोटे मोटे शूट्स करता था ऐसे ही। फिर मैं 1-1.5 साल खाली बैठ रहा, तो मैं डिमोटिवेट होने लगा। मैंने कहा यार अब क्या हो गया कि एकदम से काम आना बंद हो गया। काम आना बंद हो गया। अब तो अच्छा चल रहा था, पर तब भी मैंने अपना ये नहीं किया कि मोटिवेशन कि भाई ऐसा क्या हो गया। बड़े बड़े एक्टर्स को 2-2 साल काम नहीं मिला, 5-5 साल काम। पापा बताते थे मुझे कि देख ये, मतलब उनको बहुत नॉलेज थी, उनको बहुत शौक है फिल्मों का, कि देख ले ये एक्टर है पुराने जमाने का, देख ले इसने ये आया था इंडस्ट्री में, इसकी आने वाली फिल्में भी 2 हिट हुई, तब भी ये 5 साल गायब रहा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब समय है, थोड़ी समय ही के लिए आया, चला जाएगा। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो एक ऑडिशन का, पहले मुझे डायरेक्ट आया था इसका ऑडिशन, ओके, कहीं कास्टिंग कंपनी से। तो मैंने ऑडिशन बना के दिया, उन्होंने बहुत चेंजेस मांगे, मैं बार बार देता गया। फिर कुछ टाइम तक रिवर्ट नहीं आया, 3-4 महीने तक। फिर रैंडमली मेरा एक फ्रेंड कास्टिंग कंपनी में काम करता था, उसने बोला कि ऑडिशन मतलब बाहर से टीम आई मुंबई से, आ जा देने। मैं चला गया, मैं उस कास्टिंग कंपनी में मैं गया, मैं स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा फक इसका तो मैंने दिया ऑलरेडी ऑडिशन यार। और मैंने 3 कैरेक्टर्स के दिए थे उसमें, वो जो मेरी स्कूल सीक्वेंस में। तो वो कह रहा कब दिया, मैंने कहा अभी दिया 3 महीने पहले। कह रहे अरे वही टीम है, दोबारा से टेस्ट कर रही है डेली कैरेक्टर्स। मैंने दे दिया,
अब उनको पसंद आया। कुछ समय बाद मेरे को 15 दिन नहीं होंगे, कम ही होंगे, फ़ोन आ गया कि आप तनिष्क बोले? हाँ, आपने ऑडिशन दिया था। हाँ जी, आप गंगाराम के लिए लोग हो गए। मैंने कहा क्या बात करें सर? हाँ। आपकी मीटिंग अंदाज होटल में डीके सर के साथ, हाँ। फाइनल वो सब बात करेंगे आपसे कुछ और एग्रीमेंट वगैरह वो सब। मैं पहुंचा, डीके सर से मिला। पहली बार जिंदगी में राजन डीके सर से मिलना, मतलब जिनका सिनेमा सबने देखा हो, फैमिली मैन, मतलब सही बात है भाई, इतनी हिट शो, और जेंटलमैन, और कि गो गोवा गोन सारी। सही बात भाई। तो मैंने कहा अरे यार ये तो मजा आ गया। अंदाज होटल में, मतलब आप देख रहे हो कि ये भाई अंदाज ही बदल गया हमारे। बिल्कुल भाई, अब मिडिल क्लास से भी मैं सही बात है, मैं बस बिल्कुल समझ सकता हूँ भाई। अरे वहाँ पे भी किस्सा हो गया रिसेप्शन में। हाँ। मैं ऐसे बैठा, वो एक सोफा था, मतलब पता नहीं कैसा ही सोफा था, बहुत ना डेप्थ वाला सोफा था, हाँ। काउच टाइप था। हाँ। मैं एंटर हुआ, मेरे को एक कोई पिक करने आए कि इस रूम में जाना है आपको, अभी मीटिंग चल रही है। वो कह रहे आप बैठो, आप कुछ खाओ पियो। मैं ऐसे ही बैठा, मुझे लगा ऐसी नॉर्मल सो, मैं अब ऐसे टेक ले ली। अब वो पीछे था बहुत, अब मैं यूं हूँ, और वो बहुत हल्का था, मतलब ऐसे था कि लाइट वेट। मैं यूं बैठा, ऐसे ही हो रिसेप्शन में, और सारे रिसेप्शनिस्ट, तुझे समझ, हाँ मेरे को देख रही, समझ नहीं आया कि पीछे, हाँ पीछे मतलब बहुत गैप है। मैं यूं ही गिर गया। मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसे देखा कि सॉरी ऐसे, कि मतलब ऐसा ना लगे मैं पहली बार आया हूँ होटल में इतने महंगे। तो फिर वहाँ पे अखबार पढ़े, मैं अखबार पढ़ना शुरू, मैंने थोड़ा सा अखबार देखा तो गलती में इंग्लिश में, तो मैंने कहा अरे यार ये अखबार हिंदी में होता, कम से कम थोड़ी देर तो टाइम पास करता मैं। ओ भाई साहब, गलत भाई। मीटिंग हुई डीके सर से। हाँ। फिर उन्होंने बोला कि मजा आया आपको ऑडिशन देख के, हाँ। करते हैं साथ में, शुरू करते हैं ऐसे करके, मतलब बहुत वो किया मोटिवेट। उन्होंने मेरे बारे में पूछा कुछ। फिर मैं तो थोड़ा सा डरा हुआ था कि मैं पहली बार इतने बड़े लोगों से और ऐसे मिल रहा हूँ। फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी, डाउट्स वगैरह। फिर मैं उनसे सेट पे ही मिला सीधा। ओ भाई, तो फिर वो सेट का एक्सपीरियंस बताओ। सेट पे तो मतलब ऐसा था कि मैं तो वो लाइफ चाहता हूँ कि वो हर साल या हर महीने मेरे पास आती रहे, वो वाली लाइफ, जब मैं गनसंग गुलाब के सेट पे था। मैं मतलब 5 स्टार होटल में रुक रहा हूँ, गाड़ी में जा रहा हूँ, बाउंसर्स हैं स्टेप पे खड़े हुए, कोई कुछ नहीं, चेयर आ रही है मेरे लिए, कॉफ़ी आ रही है बढ़िया। अरे भाई, मैंने कहा ये तो लाइफ में शायद डिजर्व करता था, तो ही मिली मुझे। अरे भाई साहब, शायद मेहनत हो या बिल्कुल, हाँ, एकदम ऐसे क्या बाल पता बाल किसी चढ़ मैंने अच्छे कर्म किए हों। जाकर बोलता ना, बाबू अब तुम चूतिए नहीं हो। मैं बोला जो इस बार बाल निकल के आया ना भाई, इस बार बनेगी बात। तो भाई बहुत बढ़िया भाई। मतलब मजा आया शूट पे। तो राजकुमार सर से मैं दोबारा मिला, मैं छलांग में था। तो मुझे पहचान गए, वो पहली बार मुझे पहचाने वीडियो कॉल पे। मैं होटल के फर्स्ट, जैसे आज कल मेरा शूट होने वाला है, फर्स्ट डे शूट है, मतलब पूरी सीरीज का स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले मीटिंग हुई लैपटॉप पे, जूम पे, कि प्रिपरेशन की सीन्स क्या है। तो मैंने अपनी वीडियो ऑन ऑफ की हुई थी। तो राजकुमार सर ने ऐसे देखा कि अरे ये कौन है, नाम पड़ा तनिष्क, कह रहे वीडियो ऑन करना। मैंने बोला आए सर। कह रहे अबे हरामी तू। 3 शब्द मैंने सुने, अबे हरामी तू। बहुत सही यार। तो राजन डी के सर पूछ ले डू यू नो हिम? तो राज सर अरे ये बहुत बहुत नटोरियस है ये, आप देखना भी सेट पे आपके क्या करता है ये, मैं मिला हूँ उससे छलांग में। वो तो बड़ा अच्छा एक्टर है, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया मेरे बारे में। और मेरा मतलब मेरे तो फेवरेट है राज सर, क्योंकि जितना सपोर्ट और गाइडेंस उन्होंने मुझे दी है इंडस्ट्री को लेकर, तो मैं तो मतलब बहुत एक खुश नसीब मानता हूँ अपने आपको, इतना मजेदार आदमी के साथ काम करके। इस टाइम के जो थिएटर आर्टिस्ट है वो राजकुमार, उस टाइम पे लाइक जो जैसे नसीरुद्दीन शाह को मानते होंगे, इस टाइम के थिएटर वाले राजकुमार को मानते हैं कि भाई। मैं तो उनकी टेक्निक सीखता था, बल्कि वो किस मतलब कि शॉट से पहले क्या कर रहे हैं, कैसी क्या चीजें हैं। क्योंकि हमारे सेट्स पे आप देखो ना, गुलशन देवैया सर, हाँ यार, दुलकर सलमान सर, साउथ के इतने बड़े, सही में, और मतलब इतने बड़े, वरुण बडोला सर, सतीश कौशिक सर, आदर्श गौरव सर, इतने सारे लोग। मतलब मैं तो मिले तो ये था कि यार मैं बस इनको देख लिया ना, सेट पे 2-3 दिन आ गया, यही सब, हाँ यही सब कुछ है। अब फिर मेरा एक्चुअली क्या था, रोल जो था वो मेरा पहले इतना हाईलाइट में नहीं था, तो उन्होंने ऑन सेट थोड़ी राइटिंग वाइटिंग और मतलब चेंज तो होता ही है, वो करी। फिर मैं क्लाइमैक्स में पहुंचा, बढ़िया मैंने शूट किया। मतलब मुझे इतना, क्योंकि पता नहीं था, मेरे को पूरी कहानी नहीं पता थी कि मैं ये मतलब 2-3 दिन पहले बताते थे कि ऐसे ऐसे अब ये वाला सीन शूट होने वाला है नेक्स्ट। तो ये प्रोसेस रहता है जब भी हम शूट करते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर मेरे को मज़ा आने लगा वहाँ पे, मतलब 20-22 दिन का शेड्यूल वहाँ पे भी मैं मतलब, और मज़े कर रहा हूँ। और उसी के दौरान मुझे फुकरे 3 मिल जाती है, फिर मैं अप डाउन कर रहा हूँ। तो और जैसे ही राज सर मेरे को अगले दिन सेट, क्योंकि एक दिन पूरा सेट मतलब शूट नहीं हो पाया, मैं मेरे चक्कर में पोस्टपोन हो गया। राजकुमार सर कह रहे
बेटा अभी से ही डेट्स की दिक्कत आने लग गई तेरी। अरे भाई साहब, मैंने कहा अरे सर ऐसी बात नहीं है, मैं भाई कुछ बहुत बोल ही नहीं पाता क्या था। खतरनाक फीलिंग है हाँ। राजकुमार से ऐसी बातें तो सुनना मैं मतलब भाई। ऐसे कर रहा हूँ, तो वो मेरे को बताते थे शॉट से पहले कि ऐसे सीन प्रिपेयर करते हैं, मतलब वही मतलब बताते थे ऐसे करेंगे, ऐसे मतलब बढ़िया हम निकल के आएगा, तो इम्प्रोवाइज करते थे, हम मजे करते यार थे। बहुत और मतलब वो जो चीज निकल के आई ना, क्योंकि राजन डीके सर जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मेरे को उनका कंसेप्ट पता ही नहीं वो किस टाइप से शूट करते हैं, क्या तरीका है उनका। फिर मेरे को पता चला यार तो बड़ा फ्रीली शूट करते हैं। हाँ यार, मतलब आप जो सीन प्रिपेयर करके लाए हो, अगर आपने परफॉर्म करा, एक्शन हुआ, उनको पसंद आएगा, बोलेंगे ओके, नहीं आएगा कुछ चेंजेस होंगे तो बोलेंगे कि ये थोड़ा सा इधर जा रहा है, ये जा रहा है, आप चेंजेस, मतलब फ्रीली हैंड देते हैं वाह यार, कि जो आपने मेहनत करी है वो दिखाओ मुझे पहले। बहुत सही यार। तो इतने मतलब फ्री डायरेक्टर्स हैं, ये वो लाइक मतलब पूरा स्कोप देते हैं कि आपने जो मेहनत करी है, मतलब खतरनाक। कूल माइंडेड एकदम, ऐसा होता है ना कि कोई टेंशन नहीं। मैंने आज तक उनको कभी शाउट करते हुए नहीं देखा सेट पे, कभी कुछ नहीं, बहुत सही यार। चिल माइंड एकदम। शूट चल रहा है प्रॉपर बढ़िया शूट्स, मतलब डबल शिफ्ट्स में भी शूट चल रहे थे वहाँ पे। भाई किसी का तो हाथ है तेरे ऊपर भाई, मतलब तेरे एक्सपीरियंस एकदम प्यारे प्यारे होते हैं भाई, मतलब खतरनाक। अभी तक स्टोरी में मैंने एक डाउन पॉइंट नहीं सुना कि भाई यहाँ गलत हो गया, या तो तू निकाल देता कि कोई नहीं ऊपर वाला देख और क्या लेगा। है वो, बहुत बढ़िया यार, दूध में मक्खी गिर रही, मक्खी निकाली तो दे। बहुत सही भाई, बहुत सही यार भाई, तेरी अप्रोच भी बहुत सही है, और प्लस तुम्हारे एक्सपीरियंसेस भाई इतनी कम उम्र में, अभी भी आई गेस 21 साल हाँ, की एज है अभी यार। एक्सपीरियंस देख भाई यार, मतलब खतरनाक है यार। लाइक मतलब अभी तो मतलब पूरी जिंदगी मतलब एकदम रोलर कोस्टर राइड बची है, मतलब बहुत बस अब खतरनाक। तो और बेहतरीन चीजें तो करनी अब आगे का क्या है, मतलब क्या सीन? अब आगे प्लान से कुछ, एक वेब शो आ रहा है मेरा नेटफ्लिक्स पे, एक और हाँ, एक वेब शो एक और आ रहा है, कॉमेडी वेब शो है, बहुत अच्छे लेवल पे शूट हुआ है वो। अच्छा हो गया। हो गया शूट, दोनों ही ऑलरेडी पोस्ट में है अभी। ओके, और अभी मैं खुद का ही कुछ लगा पड़ा हूँ, फिल्म्स कुछ बनाना चाहता हूँ मैं, मेरा एक मन है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत बड़ा फिल्म मेकर बनना है, वो मेरा मन है, मेरा ऐसी मतलब मैं क्रेजी आदमी हूँ, मेरा कुछ भी चीज़ का मन करता है मैं करने लगता हूँ। बढ़िया है भाई, क्यों नहीं। मतलब कि क्यों कोई ऐसा नहीं? नहीं कोई अच्छी चीज़ हो, हाँ, मतलब मेरा मन करेगा कि मेरे को टेस्ट करना है कि मैं 10 घंटे तक स्कूटी चला सकती हूँ, 10 घंटे स्कूटी चलाऊंगा। कि कहाँ जहाँ ही रुकेगी वहीं छोड़ दूंगा उसको। तो मतलब इतने क्रेजी चीज़ है मेरे अंदर भाई। तो अब ये मेरे अंदर आया कि नहीं मुझे 2-3 फिल्में बनानी यार। हाँ, मतलब मैं करना चाहता हूँ कुछ फिल्मों को लेकर, हाँ, कि मैं क्या पता मैं कुछ अच्छा कर दूँ। सही बात है, मतलब नॉलेज ही तो बढ़ रही है इसमें, घाटा क्या है मेरा। सही बात है भाई। तो ऐसे ही मैंने मस्ती कर रहा हूँ, बहुत सही यार, बहुत सही, मतलब एंजॉय तू कर रहा हूँ लाइफ अपनी। चल, मतलब कमेंडेबल भाई, मतलब कि इतनी कम उम्र में लाइक कि तू अपने बारे में इतना सेल्फ अवेयर है कि भाई ठीक है भाई, मैं हूँ सन की, मैं हूँ क्रेजी और भाई, क्या। एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को चाहिए तो यही चाहिए। बहुत बढ़िया है यार। तो अब ये वाली जर्नी है तो भाई, मतलब लिटरली मतलब इतनी कम उम्र में मैंने इतनी खतरनाक जर्नी देख ली है। तो अब जो माइंडसेट रहता है यार, मतलब मैं जनरली बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी तो जैसे तू बहुत सही है, तू यंग है, तेरे में एनर्जी है, तू कहता है कि देखा जाएगा जो होगा, ठीक है, बट एक ऐसा लॉन्ग टर्म माइंडसेट रहता है क्या? अगले 10 साल का सोचता है कि मतलब सिर्फ मुझे अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट का सोचता है, वो क्या रहता है माइंडसेट एज एन एक्टर? ऐसा पर्टिकुलर माइंडसेट तो मैंने आज तक रखा नहीं कि मैं 10 एक्टर एम होता है जैसे, मतलब हाँ, मतलब ऐसा है। फेवरेट वो क्या है, क्या मतलब कहते हैं मेरा कि ये गोल, कि कि एक किसको मानता हूँ? अलग अलग तरीके के मेरे को रोल्स करने हैं, पता नहीं क्यों। मतलब जैसे नवाज सर का है ना कि मेरे को कुछ क्रेजी ही करना है, नहीं तो मैं फिर तो मतलब उस डायरेक्शन में सोचा, नवाज, राजकुमार राव, मतलब हाँ है वैसे वही, वाली। लेकिन देखो सबका अपना अपना एक जॉनरा जर्नी है, बिल्कुल सबका भाई, अपना वो तो मैं ग्राफ होता मानता है। हूँ, पर ठीक है, हम किसी का तो एक हाथ हाँ पकड़ते हैं मतलब ना। ये होता है कि नवाज सर को मैं देखता हूँ कि वो रमन राघव में क्या करेक्टर कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ वो सैक्रेड गेम्स में क्या करेक्टर कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा है कि मतलब कुछ क्रेजी करना है मुझे, समझ कि मतलब मैं जब वो है ना कि ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए इतनी बड़ी बात, कि मैं जब जाऊँ ना इस दुनिया से तो लोग कुछ तो बोले कि पागल, मैं तो चाहता हूँ जाते हुए बोले पागल गया भाई। कि मतलब इतने दानिश भाई 21 साल के भाई बंदे भाई मौत की बात सोच रहे हैं। हाँ, मतलब ये बोले बियर बाइसेप्स पॉडकास्ट बना देते हैं इसको, कुछ कि तो मौत के बारे में कोई सोचते तो गया है यार, ये कौन था, कौन इतनी भीड़, ये बढ़िया भाई, कहाँ से क्या करा इसने क्रेजी भाई, सिनेमा क्रेजी के लिए, है। कुछ तो करके कहीं ना कहीं तो सही जाएंगे। है भाई, सही है, बहुत एक सही। जगह मेरी ऊपर बन रही है सिनेमा के बाद, अरे भाई लेकिन उसके लिए बहुत समय है, तब तक तो बहुत कुछ कर बहुत देंगे। सही भाई, लाइक बढ़िया यार। मैं ये बोलूँगा भाई कि तुम भी क्रेजी हो, तुम्हारी जर्नी भी क्रेजी है, और होपफुली ऐसे ही रहे। आपका जो जज्बा है, मैं ये चाहूँगा कि जज्बा बरकरार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार तनिष भाई, मुझे एक बात बताओ कि बहुत सारे जो अभी एक्टर्स बनना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपको तो बहुत सपोर्ट मिल गया, आपको एक डायरेक्शन मिल गई, वो मिल गई, पर बहुत लोगों के साथ, जैसे मैं भी शौक था ये सुन के कि भाई आपके जैसा मिल गया, मिलता नहीं है नॉर्मली, ठीक है, और बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, और बहुत लोगों ने ऐसे धंधा शुरू कर रखा है इस चीज़ को लेके कि आपको कास्टिंग दिलवा देंगे, आपको हमारा बस ये
आप हमारा ले लो और उसके बाद हम आपको सीधा फिल्मों में डाल देंगे या सीरियल में डाल देंगे, ऐसे ऐसे करके मैं कितनी बार एड्स भी देखता हूँ और स्कैम आर्टिस्ट है करते हो, बहुत बहुत पैसे ले लेते हैं बच्चों से कि हम तुम्हें एक्टिंग सिखाएंगे और सीधा तुम्हारा करियर बना देंगे। तो लाइक इसमें मुझे रियलिटी बताओ कि भाई पहली बात तो कि कैसे समझे कि क्या गलत है या क्या सही है या कहाँ जाना चाहिए इस चीज़ को लेके, आप मुझे थोड़ा सा डिटेल बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि आपके लिए, आपको ऑडिशन के लिए ना, अब जब से कोरोना आया है तो पहले फिजिकली ऑडिशन देते थे जाकर हम स्टूडियोज में, भीड़ लगती थी, लाइन लगता था, वो वाला टाइम था। अब क्या हो गया, सब ऑनलाइन हो गया। अच्छा। तो अब जैसे इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारी, आप सर्च करो कास्टिंग, जैसे ही सर्च करेंगे ना इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारी आईडीज आ जाएंगी। हाँ, उन पे आप उनके काम देखो पहले। हाँ, अच्छे तो काम कैसे किया हुआ। कैसे वेरीफाई करें कि वो सही है, जिन्होंने अच्छा काम किया fake page बेसिकली, जिन्होंने अच्छे एड्स डाले हों, जो भी उन्होंने कास्टिंग करी है ना, वो अपलोडेड होता है उनके पेज पे। अच्छा। तो आप वहां से जज करो। अच्छा, मतलब वो जज करने का कोई तरीका होता है कि कोई फेक भी किसी और की डाल देगा, मतलब पता कैसे चलेगा? वो पता लगेगा, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड होती है नीचे तक। अच्छा कि कास्टिंग बाय ये, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कौन था, अच्छा, ये ठीक है, मतलब कैप्शन बेसिकली देखो, कैप्शंस आप अगर पढ़ो, उन्होंने कमेंट्स पढ़ो, अगर अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, वेरीफाइड वाले बंदों के भी आते हैं अच्छी कम, आप जैसे वाईआरएफ का लो, वाईआरएफ कास्टिंग का, बहुत सारी कास्टिंग बड़ी बड़ी है। मुकेश छाबड़ा इज वन ऑफ द बिगेस्ट, वो है कास्टिंग बे है मेन, जैसे एंटी कास्टिंग है आपका, ऑन माई कैरोल है कवि सिन्हा का, एंड पीयूष रैना कास्टिंग है। वो मतलब ये एकदम ओरिजिनल है, मतलब ये इंडस्ट्री में बहुत पहले से हैं और ये कभी फेक नहीं हो सकता। लेकिन इनमें भी एक कंडीशन ये आ जाती है कि कोई आदमी क्या करता है कि जैसे मैं असिस्टेंट जॉब करने आया उस ऑफिस में, अब वो नंबर एक मेरे को दे दिया गया कि आप ये नंबर हैंडल करेंगे और इसी नंबर से आप ऑडिशन जो हम आपको काम देंगे आप फॉरवर्ड करोगे एक्टर्स को, जो भी एज ग्रुप के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स। अब क्या होता है कि जैसे वो जॉब छोड़ते हैं वो नंबर तो इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन वो क्या करता है, वो नंबर्स वहाँ से ले लेता है एक्टर्स के थ्रू। अच्छा। और वो डायरेक्ट भेजने लगता है, कभी कुछ बोलता है कि अरे मैं कास्टिंग कर रहा हूँ एक सीरियल की, आप 5,000 रुपये भेज दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो भी पैसा मांगे, हाँ, मतलब ये चीज देखने वाली कि सबसे पहली बात तो पैसा जो आपसे बोले ना कि मेरे को 500 भी दे दो या कुछ भी ना, 100 रुपए भी कोई मांगे तो भी बंदा गलत है, सीधा ब्लॉक करो, सीधा इंस्टेंटली ब्लॉक करो। समझ गया। सेकेंडली उसके वे ऑफ टॉकिंग से उसको पहचानो, जब आपको पास फोन आए या मैसेज आए, एक पता लग जाता है आदमी का ना, इंग्लिश में बात कर रहा है तो अगर इंग्लिश में अच्छी बात कर रहा है तो इंग्लिश में आप भी बात करोगे तो आपको पता लग जाएगा अच्छे उससे, और हिंदी में बात कर रहा है तो उससे सारी डिटेल्स पूछो, क्या प्रोजेक्ट है भाई, किस कौन डायरेक्ट कर रहा है, शूट कहाँ है, मेरा कैरेक्टर क्या है, मतलब ऑडिशन कहाँ पे होगा, क्या बजट है, सब कुछ। अगर कोई फेक आदमी होगा नहीं जवाब दे पाएगा इतनी चीज़ों को, और आप जवाब दे भी देगा, चलो आप उनसे प्रूफ मांगो, वो भेजो, डिटेल्स भेजो मेरे को, डिटेल्स भेजो ना, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर तो डायरेक्ट फोन करेगा नहीं, उनके असिस्टेंट से एसोसिएट्स होते हैं जो ये काम हैंडल करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं मेन, तो बेसिक। तो मतलब यही सारी चीज़ें हैं, और मतलब बेसिकली एक चीज़ तो मैं समझ गया कि भाई कोई भी पैसा मांग रहा है वो बंदा फेक है, बिल्कुल फेक है। ठीक है, तो और ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी। तो चलो भाई एक रैपिड फायर राउंड करते हैं मस्त सा, आप एक एक वर्ड में ना मुझे आंसर करना है इसका, ठीक है? सेलिब्रिटी क्रश, जल्दी जल्दी। सोनम बाजवा। फेवरेट ओटीटी शो अभी का रिसेंट? हाँ कोई भी भाई। अभी मंडाला मर्डर्स। बहुत बढ़िया। गो टू कंफर्ट फूड, सबसे बेस्ट खाना क्या लगता है कि भाई रोज खा सकता हूँ? छोले कुलचे। छोले कुलचे रोज खा सकते हो, बहुत बढ़िया भाई। सेट पर सबसे ज्यादा मजे किससे लिए जाते हैं? सबसे ज्यादा मजे? हाँ एडी से। ठीक है भाई, एक डायलॉग जो आपको रिपीट करने में मजा आता है, लाइक बहुत बढ़िया लगता है एक डायलॉग कोई सा भी। अपुनिच भगवान। भाई चाइल्डहुड ड्रीम, वो तो मुझे लगता है आप जी रहे हो, ऐसे बता दो कोई था क्या इससे पहले कि चाइल्डहुड ड्रीम? इससे हाँ मतलब क्रिकेट या स्पोर्ट्स में कहीं आगे जाना। अच्छा अच्छा। तो क्या आप ये सुपरस्टिशन वगैरह इन सब में मानते हो? अरे बहुत अंधा अंधा अंधविश्वास। अच्छा ठीक है भाई। मुंबई जाके भूल जाता हूँ लेकिन। बढ़िया बढ़िया। अच्छा भाई, वर्कआउट या चिल क्या पसंद है? चिल। चिल, चलो बढ़िया। आपको कौन सा मूवी रोल करना है जो आपको, मतलब ऐसा कोई ड्रीम रोल है, मतलब ऐसा ड्रीम कि भाई मुझे ऐसा वाला कैरेक्टर प्ले करना जो ऑलरेडी प्ले हो चुका हो? मिर्जापुर में मुन्ना बेगा। अरे वाह भाई वाह, ठीक है भाई। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था तो वो बोलेगा, क्या कहते हैं वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो था नहीं, वो ब्लेड में कौन सा था वो? परपेंडिकुलर, वो मस्त। क्या कहते हैं। और ये भाई सोशल मीडिया, अच्छा सोशल मीडिया का बताओ भाई, जरूरत है कि डिस्ट्रैक्शन है? अरे डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ी, बस अच्छी कमाई दे दे तो कर लेता है इंसान। सारे 2 सीटर चाह रहे हैं भाई। हाँ भाई। अच्छा भाई, कॉफी या चाय? चाय। चाय। सबसे, अगर अभी तक कोई ऐसा अजीब सा फैन इनकाउंटर हुआ है ऐसा कुछ? हाँ कैसा बता? एक दिन एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, गन से गुलाब के जस्ट
फोटो शूट कराया मैंने। हाँ। मैं जा रहा था दिल्ली की तरफ ही आ रहा था। हाँ। तो एक भाई साहब जी आए, आपको कहीं तो देखा है मैंने, अभी देखा है, जस्ट अभी देखा है, ऐसे बहस मेरे से बहस नहीं सर आपको देखा है, मैं कह रहा हूँ, मैं 1 सेकंड रुक जाओ, आप मेरा हाथ 1 सेकंड रुक जाओ, आपको देखा है मैंने, अरे मैं कह रहा हूँ आज ही रात को देखा था। कहाँ आपने कोई वो की है ना, एक्टिंग करी है? मैंने कहा एक्टिंग करी तभी तो देखा है। कह रहा हाँ एक वो मूवी में। मैंने कहा नहीं, वेब शो। अरे हाँ गन से गुलाब। मैंने हाँ, अरे सर आप इधर आओ। एक लॉन्च लेके, उसके बाद लॉन्च एक्सेस था, इतने सारा खाना मेरे लिए लिया। मैंने भाई इसका क्या करूं, चॉकलेट्स ले आया इतनी सारी, वो ले आया, पिल्लो खरीद के ले आया, सब चीजें ले आया मेरे लिए, वो जो कुशन होता है। मैंने भाई इतने गिफ्ट्स मत दो। कह रहा अरे आपको मुंबई चलना पड़ेगा मेरे साथ, कभी आप आओ, मेरी बेकरीज हैं, वो मेरे को इतने सारे केक्स देने लग गया, वो कहीं जा रहा होगा मतलब दिल्ली में कहीं। मैंने कहा अरे भाई जी माफ करो मेरे को, बहुत प्यार, आप यही प्यार है बस, आप मेरे को पहचान गए। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। अच्छा भाई, रियल लाइफ में लाइक अपने आपको क्या समझते हो, लाइक हीरो या विलन? लाइक संजय दत्त, लाइक अपने संजय दत्त वाला विलन या क्या हीरो शाहरुख खान? देखो मेरे पास दोनों ही चीज नहीं है, हाइट तो मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता हूँ, ना हीरो के रोल में ना विलेन। तो मैं अपने मतलब ऐसे टाइप के रोल करूंगा जो मेरे पास आएंगे, वरना किसी को नहीं, लेकिन मजेदार नहीं। जैसे ऐसा होता है ना कि भाई मुझे अपनी पर्सनालिटी लाइक मतलब थोड़ा सा विलेनिश किया, विलेनिश, थोड़ा वो डार्क कैरेक्टर वाला, थोड़ी सी डार्क कैरेक्टर वाला थोड़ा। बढ़िया बढ़िया। अच्छा एक सॉन्ग जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, जब भी मूड चेंज खराब हो तो मैं सुन लेता हूँ, कौन सा सॉन्ग है? वो था, अरे रुक जाओ, दम नाल दम भरांगी रांझना। बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही, प्यारा गाना लगा, बहुत प्यारा, बहुत बार सुना। अच्छा चल, अभी तो ऐसे तेरी उम्र शुरू ही हुई है, जिंदगी शुरू हुई है, बट अगर अभी तक की तेरी फिल्म बने जैसे आपकी जिंदगी पे, उसका टाइटल क्या होगा? उसका टाइटल क्या होगा? आपो नीचे भगवान है। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये बेस्ट है। तो भाई थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड आई होप भाई आपका फ्यूचर आप जैसे भी ब्राइट हो वैसे ही रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा, हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा और आपको कुछ मज़ा आया हो, पहले तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आप ऐसे और कौन से इंडस्ट्री के लोगों को हमें बुलवाना चाहते हो, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी चाहत के लोगों को हम बुलाएं और उनका पॉडकास्ट लें। थैंक यू।